हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट 97 चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाहौर अधिवेशन, स्वतंत्रता की शपथ और पूर्ण स्वराज्य जो है वो मनाया गया। ठीक है, तो ये किस तरह से इसके जो घटनाएं हैं वो होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, इससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये है हमारा टॉपिक आज का, सविनय अवज्ञा आंदोलन को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण। ठीक है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण होता कैसे है। तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, जो दिसंबर 1928 में हमने पहले देखा था। ठीक है ना, आपको शायद पिछला वीडियो याद होगा, तो हमने देखा था कि दिसंबर 1928 में कांग्रेस का जो है कलकत्ता अधिवेशन होता है। तो मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कलकत्ता में ये हुआ था, और इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। हमने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिटेल्स इसको देखा है। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वीडियो को देख लीजिए, इससे आपको आज के वीडियो को देखने में और ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए, कांग्रेस के युवा नेताओं में जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है ना, और एवं सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है ना, ने डोमिनियल स्टेट्स यानी कि औपनिवेशिक राज्य, जिसमें कि जो मुख्य जो है गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति के समान, अभी जैसे वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उसी के जैसा जो गवर्नर होगा वही मेन होगा राज्य का। लेकिन जो एक स्वतंत्रता मिलेगा, यानी कि आपको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, यानी वहाँ पे औपनिवेशिक राज्य मिलेगा। ठीक है ना, तो ये कुछ स्वतंत्रता सेनानी इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन ये जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी थे ये इनके खिलाफ थे। ठीक है ना, और डोमिनियल स्टेट के निर्णय में इनको गहरा असंतोष इन्होंने व्यक्त किया, और फिर पूर्ण स्वराज्य की मांग की इन्होंने। ठीक है, अब गांधी और मोतीलाल नेहरू का मत था कि डोमिनियल स्टेट्स यानी औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग को इटली मतलब इतनी जल्दबाजी में कांग्रेस को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि अब देखिए, अब गांधी और मोतीलाल जी नेहरू की ये मत था कि अगर सरकार आपको, देखिए ऐसा तो नहीं है कि सरकार आपको डायरेक्ट ले लो भैया, ऐसा तो बोलेगी नहीं। अगर वो आपको कुछ स्वायत्तता दे रही है तो आप उससे अपना लो। ये गांधी जी और मोतीलाल नेहरू जी का मत था कि आप औपनिवेशिक स्वराज्य को अपना लो, मांग लो, मान लो। ठीक है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस पर आम सहमति बन सकती है, क्योंकि अंग्रेज चाहे तो ऐसा भी ना करे, ऐसा उनका मत था। उन्होंने सुझाव दिया कि डोमिनियल स्टेट की मांग को मानने के लिए सरकार को 2 वर्ष की मोहलत दी जानी चाहिए, पर युवा नेताओं ने दबाव के कारण समय की मोहलत को घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया। कांग्रेस ने प्रतिबद्धता की जाहिर की कि अगर सरकार ने 1 वर्ष में रिपोर्ट नहीं दिया तो उस पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित कर देगी। इसी तरह उन्होंने 1 वर्ष कर दिया, यानी कि जो मोहलत दिया था अंग्रेजों को, उन्होंने 1 वर्ष कर दिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने सरकार ने यदि 1 वर्ष में रिपोर्ट नहीं दिया पूर्ण स्वराज्य, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज्य के लिए, तो कांग्रेस क्या करेगी, जो अपना लक्ष्य है ना उसको पूर्ण स्वराज्य कर लेगी और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देगी। ठीक है, अब देखिए 1929 में क्या होता है। तो 1929 के दौरान राजनीतिक कुछ घटनाएं देखते हैं, जिसमें से गांधी जी द्वारा जनता को संघर्ष के लिए तैयार करने पूरे देश का दौरा किया गया। ठीक है ना, गांधी जी द्वारा मतलब कि जो जनता है उनको संघर्ष के लिए तैयार करवाना था, तो उन्होंने क्या किया, पूरे देश का दौरा किया और 1929 में गिरफ्तार कर लिए गए। भगत सिंह द्वारा बम फेंक कर गिरफ्तारी से जनता के मन में क्रांति लाने की भावना बढ़ाई गई थी। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में इनके बारे में काफ़ी डिटेल में देखा था। आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए, आपको और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं लॉर्ड इरविन की घोषणाएं। ठीक है, 31 अक्टूबर 1929 को, तो ये है औपनिवेशिक स्वराज्य होगा। ठीक है ना, यानी कि ये जो लॉर्ड इरविन था उन्होंने ये घोषणा दिया था, ये जो अंग्रेज था, ठीक है ना, इसने ये घोषणा किया था कि जो हमारा भारत देश में जो होगा वो औपनिवेशिक स्वराज्य मतलब कि औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाएगा। लेकिन अब हमने तो देखा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, तो पूर्ण स्वराज्य की मांग चाहते थे। अब देखिए आगे होता क्या है। तो साइमन कमीशन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन होगा, ये बताया गया। ठीक है ना, हमने गोलमेज सम्मेलन भी काफी डिटेल में देखा है, 1, 2, 3 किस तरह से होता है इंग्लैंड में, और सेकंड में महात्मा गांधी जी जाते हैं उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधि बन के, उसमें कुछ फायदा नहीं हो पाता है। फिर देखिए दिल्ली घोषणा पत्र में क्या था, हमने इसको भी देखा था कि 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, और अब एक घोषणा पत्र वहां पे जारी किया गया था, और जिसे दिल्ली घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या था कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य इस बात पर विचार विमर्श करना नहीं होगा कि डोमिनियल स्टेट किस समय दिया जाए, बल्कि इस बैठक में इसे लागू करने की योजना बनाई जानी चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है,
गोलमेज सम्मेलन को आगे विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो अभी दिल्ली घोषणा पत्र देखते हैं। तो इस देखिए हमने पहला देख लिया, अभी देखिए इस बैठक में कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मतलब कि ये चाहते थे कि अगर जो बैठक होगा उसमें जो है कांग्रेस का उनका ही प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और फिर राजनीतिक अपराधों को जैसे कि क्षमादान करने जैसा भी उसमें बात होना चाहिए। जो राजनीतिक अपराधी हैं जो कि राजनीति में जैसे कि आंदोलन करते हुए या तो नेतृत्व करते हुए क्या हो गए थे अपराध की, मतलब देखिए अंग्रेज जो थे बहुत सारे नियम लाते थे, ठीक है ना। ये नियम ले आए कांग्रेस, मतलब कि जो है क्रांतिकारी थे उनको दबाने के लिए बहुत सारे वो नियम ले आते थे। और जो राजनीतिक यानी कि जो राजनीति थे भारत के लिए जो नेता थे उन लोग को अपराध बना के उन लोग को जेल में डाल देते थे। तो ये बोला गया था इसमें कि आप राजनीतिक अपराधों को क्या है क्षमादान करना जाए, ऐसा भी कुछ प्रस्ताव इसमें लाया जाए, ठीक है ना। फिर होता क्या है कि ये जो है आपका दिल्ली घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा, ठीक है ना, यानी कि नेताओं द्वारा सम्मेलन में ये सब वहाँ पे पारित अपना घोषणा पत्र पारित होता है कि अब इसको अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो देखिए 23 दिसंबर 1929 को होता है कि लॉर्ड इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब जब ये घोषणा पत्र लॉर्ड इरविन के सामने रखा गया तो इसने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होने लगा था, ठीक है। अब क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होने वाला था। तो लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य को देखते हैं, ठीक है। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में और पूर्ण स्वराज्य की घोषणा पत्र तैयार किया गया, ठीक है। यानी कि दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था वो आपका लाहौर में हुआ, ठीक है। और ये जो यहाँ पे क्या किया गया, पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया गया। बोले पूर्ण स्वराज्य क्यों, क्योंकि देखिए हमने अभी देखा था ना कि मतलब कि लॉर्ड इरविन ने इन्हें अस्वीकार कर दिया, इनका जो दिल्ली प्रस्ताव था। तो दिल्ली प्रस्ताव अस्वीकार करने की वजह से ही कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन लाहौर में था उसको पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र में, यानी कि उन्होंने पूर्ण स्वराज्य के लिए उन्होंने मांग किया, ठीक है, क्योंकि उसने अस्वीकार कर दिया था। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू वो उसमें क्या बने, अध्यक्ष बने थे, और जो महात्मा गांधी द्वारा यह इसका पूर्ण समर्थन भी दिया गया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया गया था, ठीक है ना। कांग्रेस ने देखिए जो पूर्ण स्वराज्य उसका घोषणा पत्र तैयार किया था। और फिर ये क्या होता है, इसमें गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार हो, इसमें ये प्रस्ताव किया था, क्योंकि इरविन द्वारा मांगों को ठुकरा दिया गया था, हमने अभी देखा, ठीक है। और फिर पूर्ण स्वराज्य को मुख्य लक्ष्य बनाया गया कि वो अभी पूर्ण स्वराज्य ही चाहते हैं, भारत पूरी तरह से आजाद हो। और कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व उत्तरदायित्व सौंपा गया। कांग्रेस सदस्यों का विधानसभा चुनाव में भाग न लेने और त्याग पत्र देने को भी कहा गया, यानी कि जो कांग्रेस के जो सदस्य थे उनको ये कहा गया कि आप विधानसभा चुनाव में भाग मत लीजिए, हम पूरी तरह से अंग्रेजों का बहिष्कार करते हैं, हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं। और उन्होंने फिर त्याग पत्र, जो भी विधानसभा में पहले से चुने गए थे उनको त्याग पत्र देने के लिए कहा गया, ठीक है। अब 26 जनवरी 1930 को क्या होता है, तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस उस दिन मनाया गया था, ठीक है। और ये मनाने का ये दिन निश्चय किया गया था, यानी 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। अब देखिए ये होता है कि 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर यानी 1930, एक दिन बाद 1930 आ जाएगा, यानी एक दिन बाद 1 जनवरी 1930 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब अंतिम तारीख को, ठीक है ना, 31 दिसंबर को अर्धरात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या हुआ था रावी नदी के तट पे, ठीक है ना। ये आपका रावी नदी है, आपको नदी दिख रहा होगा, मैं बनाया हूँ, ठीक है ना। आपका ये तिरंगा यहाँ पे फहराया गया, ठीक है। तो ये जो था आपका कब, 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है ना। अब देखिए 26 जनवरी 1930 को इन्होंने स्वतंत्रता की शपथ ली कि अब 26 जनवरी 1930 को उन्होंने स्वतंत्रता की शपथ ली। और इसी की याद में, आपको पता है, इसी की याद में 1950 को 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू किया जाता है, ठीक है। तो इसी की याद में, तो यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ लिया गया था। और पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली थी। और जगह जगह तिरंगा झंडा फहराया गया था और स्वतंत्रता का शपथ भी लिया गया था। स्वतंत्रता का शपथ में ये था कि स्वतंत्रता प्रमुख अधिकार है और ब्रिटिश सरकार ने जनता का शोषण किया है और आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से उसको नष्ट किया है। आर्थिक रूप से भारत को नष्ट किया गया है, हमें कोई वास्तविक राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, शिक्षा व्यवस्था में हमें अलग कर दिया गया है, शस्त्रविहीन हमें कर दिया गया है और हमें नपुंसक बना दिया गया है। हम विदेशों के सामने कभी भी समर्पण नहीं करेंगे। स्वराज्य के लिए कांग्रेस का समर्थन किया गया और समय समय पर उनके निर्देशों का पालन भी किया गया और पालन करने का भी ये बात दोहराया गया, ठीक है। फिर ब्रिटिश सरकार ने संबंध समाप्त कर सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए इन्होंने
सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का इन्होंने आह्वान किया, ठीक है ना। आह्वान नहीं किया, मतलब ये रणनीति बनाया कि अब आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जनता को अपने पक्ष में ले लिया। अब देखिए एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं, ठीक है ना। ट्रिक नंबर 50, अभी 50 ट्रिक पहुंच चुके हैं, और ये देखिए हर एक वीडियो में एक नया ट्रिक भी देखते हैं। तो ये आपको 1930 जो है बहुत शुभ है, ठीक है। पता है 1930 शुभ क्यों है? क्योंकि रावी नदी के तट पे 1929 के अंतिम दिन के मध्य रात्रि को तिरंगा फहराया गया था, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। ये तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैंने बना दिया था, आपको समझ में आ जाए, ताकि थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। हालांकि ये आप इस तरह से मान सकते हो कि 1930 का दिन बहुत ही शुभ था, क्योंकि उसी के दिन मध्य रात्रि से ही आपका आज़ादी मनाया गया था, ठीक है। तो इसीलिए 1930 का दिन बहुत शुभ दिन है। ये आपको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 1930 का दिन बहुत ही शुभ दिन है, ठीक है। अब ये वीडियो शायद ये अभी एक अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, गांधी की 11 सूत्री मांगे और गांधी इरविन समझौता को अगले टॉपिक में कवर करेंगे। इसी के साथ जस्ट अगला टॉपिक होगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, पिछला वीडियो में बनाया तो 40 मिनट का हो गया, तो कमेंट आता है कि यार इतना लंबा वीडियो मत बनाओ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा स्पीड बोलूँ, और जिसको समझ नहीं आता है वो थोड़ा सा बैक करके उसको एक बार फिर से सुन ले जो मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। अब से मैं सोचा मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट कीजिए कि कैसा वीडियो बनाना है। अगर आपको चाहिए कि लंबा स्पीड वाला वीडियो बनाऊँ तो स्पीड वाला वीडियो बनाऊंगा, और आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा धीरे बोले सर समझ नहीं आता, तो मैं फिर धीरे बोलूँगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। चलिए गेम खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र किस अधिवेशन में तैयार किया गया था? पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र किस अधिवेशन में तैयार किया गया था? ए लाहौर अधिवेशन, बी दिल्ली अधिवेशन, सी लखनऊ अधिवेशन, और डी कराची अधिवेशन। आपका जो है उत्तर आप कमेंट पे लिखिए, ताकि मुझे पता तो चले कि आपने कितना समझा है, ठीक है। तो अगर देखिए अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया ना, अगर स्पीड बोल दिया आपको समझ नहीं आया है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से दोबारा इस वीडियो को बना दूंगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो है इसी के अनुसार बनाऊंगा। जो भी जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, जितने ज़्यादा लाइक होंगे ना उस कमेंट पे, मैं उसी की बातों को मानूंगा, ठीक है। अभी देखिए अभी जो हमारा है, अब इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स के कुछ वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें भी इसी तरह से बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। जो इसका सही उत्तर है ये है लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है। हम अभी पढ़ा था लाहौर अधिवेशन के बारे में, तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, और ऐसे एग्जाम में आते हैं आपके, ठीक है ना। डायरेक्टली तो नहीं आते हैं, डायरेक्टली भी आते हैं, कभी कभी घुमा के भी आते हैं, ठीक है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे ही बना लोगे, क्योंकि बहुत आसान है लगने। देखिए अगर आप इसको अचानक से देखते हो ना, तो आपको बहुत कठिन लगेगा, ठीक है यार, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। लेकिन अगर आप इसको जब पढ़ लेते हो तो आप देखते हो तो अरे ये तो अभी पढ़ा जस्ट, ये हाँ ये है, ठीक है, लाहौर अधिवेशन, तो काफ़ी आसान होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आप हमारे स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ठीक है दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।